तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में हम सब कहली बुआ मीट ला तो मीट ले दूरा वो सब रही हम सब बैसल सब हाँ करे हम वही जैसे जो बरंडा में आबि बैसलों कि तकर बाद में जे छी से फायरिंग के आवाज़ सुनल कहली फायर के तो भ गई होली के दिन हम एत से दौड़ली भैया के देखलिए हम अपना से आगा आगा दौड़ चल जाए जब दोनों भाई हम सब जब पहुँचलिए सबके मार के एकदम गिरेने कटे जब हमारा दोनों भाई के जब पहुँचे देखलक तब सब भागे के शुरू कलक बहुत अपने से घर में आग फूक ले कहे बम ब्लास्ट कल बम मारल के कत बम मारल ओकरा सर पूरा प्रशासन से पूछलो जब प्रशासन हमरा घर के साथ एतेक बड़का घटना भेलै त प्रशासन एलै 5 घंटा बाद आ ओकरा भूसा में अपने से आग लगल कि प्रशासन तुरंत भी अलर्ट भ गेलै बाप रे डीएसपी अलगे दौड़े एडिशनल अलगे दौड़ रहल छी बताओ कतो कोनो बम तम नहीं बम रहे अपने से आग फुगल के भूसा रही ओकरा ढेरी में की गठुल्ला घर रही कथी में फूक लेलकै कहल कि यही लोग फूक दिया जबकि वही दिन के नाम से कोई एकदम सही लोग यहाँ 3 परिवार है परिवार है भीतर में छी बहु लोग दिन तो लड़ाई रहो बाजू भी छिला हमरा तरफ से बेटा तोरा एकरा नहीं उठाना चाहिए ना फिर वो लोग इतना बड़ा गैंग कैसे बना लिया, यह 2-3 बात समझना मेरे लिए बहुत जरूरी। सिर्फ मेरे पास 20-25 तालाब है महाराज जी अभी मैं मारे गए सबको कहीं से कोई बना देना नहीं 20-25 तालाब है मेरे पास और बलहा पोखर नाम है उसका। तो हम ज़्यादा लोग हैं यहाँ पवाम गांव के वही लोग उसको बिक्री करते हैं तो कहे कि अब ये तालाब खाने जो आप दीजिएगा तो हम लेकर उनसे ले लिए। फिर खरना का दिन था कि बराबर मछली मारता था उसमें फांसी डाल और बंसी लगा करके परवीन है तो वहाँ के ज़्यादा लोग बोलो जो आप ध्यान नहीं देते हैं तालाब पर आपका रोज शाम के शाम मछली मारता है। तो खरना के दिन मेरा भाई छोटा वाला गया हुआ था हमारे जिसका नाम था बहुत ही अच्छा क्रिकेटर था। भाई देखिए जो आप आइए जो ये बंसी से माछ मारा जाल भी लगाए हुआ हम गए तो ये बैठ हुआ था परवीन माँ तो गए तो वो दोनों बंसी था जाल फांसी वाला जाल लगा था हम निकाल लिया कोई ठीक बात नहीं है हिंदू धर्म में जन्म लिया है खरना के दिन है तो मछली मार रहा है तो ठीक बात नहीं हम बंसी और जाल दोनों निकाल के और आने लगे हम कहते तुम जाओ हम भी घर जाते हैं खरना का दिन तब तक क्या क्या वो अपने भाई को फ़ोन किया और उसका भाई और 10-15 आदमी आ गया। आने के बाद में जो कहा कि नहीं जो हम माछ मारेंगे तो लेकिन तुम्हारा है जो तुम माछ मारे हमको यादव से लिए हैं यादव का तालाब वो हमको दिए हैं तो तुम अपना अगर किसी तरह का बात है तुम उन लोगों से बात करो। तब तक मैं वो क्या किया उसका भाई जो है नवीनमा ये देखिए परवीनमा मेरा हाथ पकड़ लिया नवीनमा हमको तब याद से मार दिया यहाँ पर। मारने के बाद हम थाना प्रभारी को फ़ोन किए कि सर मेरे तालाब पर आप आइए और यहाँ ही झगड़ा कर लिया है। तो उन्होंने 15-20 बार फ़ोन करने के बाद में फ़ोन रिसीव किए। फिर 1 घंटा के बाद पर वहाँ थाना के स्टाफ लोग पहुँचे तो हम कहे सर देखिए ये सब झगड़ा किया है और मैं तालाब रखा हम तालाब लिया और हमारे साथ मारपीट किया है। तो उन्होंने कहा ठीक है वो बाद में होगा बाद में आप चलिए आपका सुन रहा है। फिर हमको हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल ले गए बेनीपट्टी में। बेनीपट्टी जब हम सरकारी हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर करीब 2:30-3 बजे की घटना थी। तो 4 बजे लमसम हम वहाँ पहुँचे सरकारी हॉस्पिटल। पहुँचने के बाद में ट्रीटमेंट करवाए तो थाना प्रभारी बोले कि ठीक है उसको बैठा करके छोटा दरोगा को बोले कि उसको बैठा करके आप लोग रखेंगे। तो फिर वहाँ पर हम बैठे यहाँ ये हो गया था टाका उका पड़ गया था। फिर वो 8-9 बजे रात में कहीं से आए। 8-9 बजे रात में आने के बाद में जो कहे कि कहाँ है संजय सिंह तो हमको रूम में हाजत में रखे हुए थे। फिर हमको निकालने के बाद उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम आवेदन दिया है। हम कहे हाँ सर आवेदन दिया।
तो किस पर दिया? हम कहली परवीन झा पर दिया है। तो परवीन झा पर क्यों दिया है आवेदन? तुम आवेदन रिटर्न ले लो। हम कहली सर हम दिए हैं FIR करने के लिए कि रिटर्न लेने के लिए। तो फिर अभी कुछ देर के लिए वो चुप हो गया। चुप होने के बाद में उनका जो स्टाफ लोग था उनसे वो बात किए। अब क्या बात किए मेरे सामने में नहीं किए, फिर हमको हाजत में रख दिए। फिर हाजत से बाहर निकाले तो बोलते हैं कि तुम इससे कंप्रोमाइज़ करो। हम कहले किससे कंप्रोमाइज़ करें? तो परवीन झा से कंप्रोमाइज़ करो। क्यों? हम तो आवेदन दिए हैं, आप केस कीजिए। तो नहीं तुमको भेज देंगे। बोले सर हम ही आवेदन दिए, हमको ही भेजिएगा। 8-9 बजे रात में वो जो ऐसा ही बकवास करने लगे हमारे साथ, मतलब जो उनके मन में जो में था वो सब बोल रहे थे वहाँ पर। फिर उसके बाद कहा कि नहीं अगर तुम भेजोगे तो ये विशेषर भारती है, वो तुम पर केस किया है, तुम इसमें भेज देंगे। जबकि हम विशेषर भारती को दूर दूर तक, मेरे घर से उसका 10-15 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्लस ही घर होगा, उसको आज तक हम चेहरा भी नहीं देखे। विशेषर भारती नाम है, जात के उद्योगी लड़का है। तो कहा कि इसमें तुमको भेज देंगे। हम कहली सर हम आए आवेदन देने के लिए, आप भेज दीजिएगा। हमारे माँ का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, आज खरना का दिन है, जो हमको जाने दीजिए। तो फिर कितना भी कहे हमको वहाँ से आने नहीं दिया। वहाँ से वहीं पर हमको रखा गया था। कहे ठीक है इसको हाजत में बंद कीजिए, फिर बंद कर दिए। दरोगा मृत्युंजय बाबू, अभी बेनीपट्टी थाना में मृत्युंजय बाबू, उन्होंने कहा कि सर इसको काहे ना परेशान कर रहे हैं, जो आप गलत में भेजना है तो दोनों को भेज दिए, नहीं तो मत भेजिए। तो कहा कि नहीं ये हमको ये साला ऐसे लैंग्वेज बोल रहे थे, साला हमको ये विनोद नारायण झा जो है वो हमको परेशान करके रख दिया है, जो बार बार फोन करता है। अगर इसको नहीं भेजेंगे तो इस बेनीपट्टी विधानसभा का विधायक हम पर कोई एक्शन ले लेगा, हमको हटा देगा यहाँ से, जो हम इसको भेजबे करेंगे। उन्होंने मूड बना करके हमको जबरन उस केस में भेज दिया, जबकि दूर दूर तक मेरा कुछ नहीं। अगर परवीन झा हमारे आप परवीन झा के बीच तू में हुआ तो वो अगर आवेदन कुछ नहीं जी, पहले कोई घटना नहीं घटी। जी नहीं कोई घटना नहीं। तो फिर यह इतना बड़ा, मुझको लगता है कि मिथिला को से इतना बड़ा नरसंहार शायद कभी, इतनी बड़ी घटना हम अभी तक हमको याद है कि इतनी बड़ी घटना, इस तरह की घटना इतनी बड़ी, एक इतनी सचिन वाला क्या देखे? इसका मतलब परवीन झा जी पहले से गैंग चलाते थे या वर्चस्व की लड़ाई लड़ते थे, या फिर कोई उनका और भी इस तरह का, उसको जैसे जहाँ होगा वो करता था अपना, लेकिन हमारे साथ उसका कोई कहीं नहीं था। और ये जो अभी गांव के कुछ लोग फिर इतने लोग एक साथ गैंग कैसे बने? 35 लोग उस पर डाले हुआ है, रावण करके फेसबुक चला रहा है, परवीन झा रावण, वो सब हम देखे हुए जी। तो इस तरह का वो योजना बना कर जी मारने की, इतनी बड़ी मारने की साजिश, जी आखिर किस कारण से उसने, बस इतनी घटना से? जी बस इतना ही। उसके साथ अब कभी कोई बात नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ उसके साथ नहीं। इसके ऊपर ये जो घटना हुआ ना सर, हमारे गांव के कुछ राजग्राम ये ग्रुप मीटिंग करती, एक आदमी भव नारायण झा उसका बेटा कलकत्ता से आया, उसके बाद में पूरा रुपया का फाइनेंस किया, नया नया हथियार मंगाया। क्यों? पता नहीं, हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। क्यों? कारण कुछ नहीं था, यही कारण है। के बाद से मैं उठा रहा हूँ। पहले हमारे लोकल सभी लोग यहाँ आए थे, उससे मैंने सारी जानकारी ली थी। फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम आई थी, हमारे जिला अध्यक्ष भी थे, इस इलाके के सारे लीडर थे। ये पहली घटना है, इतना बड़ा मिथिला के इतिहास में मुझको लगता है कि इस तरह का नरसंहार पहले मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुना। एक दूसरा, ये जातीय घटना नहीं, खुद आप उनके बाबूजी के मुंह से सुन चुके कि दूर दूर तक इसमें कोई जातीय रंग नहीं है। इस घटना को
जातीय व्यवस्था से जोड़ने में नेताओं का चरित्र और उसकी आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा ज्यादा परेशान किया है समाज को बिहार में। ना तो यह किसी समाज की मीटिंग से किसी समाज पर हमला है, ना एक जाति विशेष के लोग 1000-2000 के मोह में आके किसी जाति पर हमला किया। एक गैंग है, एक क्रिमिनल गैंग है जो वर्चस्व की लड़ाई। संतोष क्रिमिनल था कि मैं भी एक दादा बनूं, मेरा वर्चस्व हो। नेपाल से सटा हुआ यह इलाका तस्करों का, जमीनों का, शराब का, मछली एक बहाना है। मछली के लिए इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती। निश्चित रूप से पोखर बड़े तस्करों को रास्ता देता था, जो उसके लिए परेशान का कारण। इतना बड़ा 8-8, 6-6, 7-7 गोली मारना, फिर तलवारों से काटना, बेरहमी के साथ पेट चीरना, यह बहुत बड़े गुस्से का कारण है। और यह गुस्सा 2 कारणों से होता है, या तो औरत के कारणों से या तो अर्थ के कारणों से। और इस मर्डर में कंप्लीट रूप से तस्कर और अर्थ इन्वॉल्व, चाहे उस पोखर के द्वारा शराब की उस पानी में रखा जाता हो, या उस पोखर में अन्य चीजों को रख करके कोई बड़ा तस्करी किया जाता हो। यह गैंग, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे उसमें उधर से भोला सिंह या अन्य लोग, या प्रवीण झा, या अन्य कोई भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, निश्चित तौर पे मैं बहुत क्लियर इसमें कह सकता हूं कि यह गुस्से का सबसे बड़ा कारण यह परिवार की प्रगति, एक आर्मी मैन परिवार जिसमें लगभग नौकरी पेशा और अपना व्यापार करने वाला एक परिवार, उसकी तरक्की, और फिर लगातार इस परिवार के द्वारा के व्यवहार के कारण आम लोगों का पोखर दे देना, और प्रवीण झा के गलत हरकत और आचरण और संदिग्ध चरित्र के चलते समाज के अन्य लोगों ने पोखर देना उचित नहीं समझा, जिस गुस्से के कारण गलत तरीके से अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए यह मर्डर या घटना घटित हुई। बचनौल में जहां गिरफ्तारी हुई प्रवीण झा, वहां बउआ झा एक, और फिर प्रवीण झा, पहले भी इन लोगों की हरकत, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत क्लियर हूं, इसमें ना तो कोई ब्राह्मण भूमिहार समाज इन्वॉल्व है, ना तो कोई राजपूत समाज पर साजिश के तहत हमला किया गया। इसमें मैं बहुत क्लियर, एक अच्छे फैमिली को जो शैक्षणिक आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा था, और एक परिवार जो कंप्लीट रूप से
इस इलाके में आतंक का धीरे धीरे माहौल बनता जा रहा था, वह अपने अवरोधक को हटाने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी जघन्य हत्या का अंजाम दिया है। वह एक गैंग है, एक गिरोह है, एक क्रिमिनल गिरोह है, तस्कर गिरोह है, जिसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन जिस तरीके का चरित्र दिखा, इतनी बड़ी घटना घटित हुई। संजय झा जी मधुबनी में थे, नहीं आए। दोनों भाजपा के विधायक इतने बड़े घटना में, अपने ही घटना क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना घटित हुई, उसमें नहीं आना, उसमें एक बार भी ट्वीट नहीं करना। आश्चर्य इस बात को लेकर के हमें है और समाज को है कि मधुबनी में उस दिन थे, सुशील मोदी जी बगल में आए 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के रेडियस में। जब पूछा गया कि आप वहां नहीं गए, तो कहा गया भाजपा पार्टी की ओर से अभी वहां जाने की सहमति नहीं है। जबकि यह परिवार विनोद नारायण झा को वोट दिया, भाजपा को वोट दिया, कांग्रेसी रहते हुए, एक्स आर्मी मैन रहते हुए, इनका पूरा वोट विनोद नारायण झा को गया। और इतनी बड़ी घटना घटित हुई, तब समाज बंटना शुरू हुआ कि संजय झा यहां, उस विधानसभा के विधायक जी यहां, इस विधानसभा के भाजपा विधायक यहां, और लगभग जदयू के कोई भी, और भाजपा के कोई भी विधायक जो ब्राह्मण समाज से था, उन्होंने इस घटना पर ना तो कोई टिप्पणी की, ना तो कोई आलोचना। इस कैरेक्टर से समाज आहत हुए, न कि किसी जाति के कारण यह घटना घटित। इसमें बहुत क्लियर है कि पॉलिटिशियन का चरित्र दुष्ट के तरह, दुर्दई के तरह, दोगलई के तरह दिखा। इसीलिए यह घटना और भी ज्यादा परेशान किया बिहार को और देश को, ना कि किसी समाज के चलते। इसमें राजपूत समाज के भी क्रिमिनल हैं, ब्राह्मण जाति से भी क्रिमिनल हैं, और अन्य जातियों के लोग भी 2-4 जिनका नाम आ रहा है, वो भी इसमें क्रिमिनल है। जो लगातार सोशल मीडिया पर या अन्य पार्टी के लोग या अन्य लोग जिस तरीके से इस घटना को 4 दिनों तक, होली के 3 दिनों तक दबाने का प्रयास किया, सत्ता के लोग, अन्य लोग, और उसके बाद जब ये सोशल मीडिया और अखबार के माध्यम से, चीजों के माध्यम से समाज में आई, और मर्डर का भी स्वरूप बिल्कुल डिफरेंट था, गोली के बाद टुकड़े टुकड़े कटना, तो यह स्वाभाविक था एक आक्रोश। मुझे खुशी है यहां पर लगभग मधुबनी के, चाहे वो संतोष झा हो, चाहे प्रकाश झा हो, चाहे मनोज झा हो, सभी इलाके के जितने, राजीव मिश्रा हो, जितने सब लोग इस घटना के खिलाफ खड़े हैं।
पूरा बिहार इस घटना पर दुखी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी और कुछ गैंग, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे रावण दल हो, चाहे कोई भी आदमी संगठन यहां आता है, मदद करता है, वो अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से हमने आज करनी सेना के भी लोगों से मैंने बात की, मैंने कहा कि ये कैरेक्टर सही नहीं है। यदि आप उस परिवार की मदद करना चाहते हैं तो जीभ काट लो, ये काट लो, वो काट लो, बीजेपी वाले को ऐसे कर दो। यह ऐसे समय में सही श्रद्धांजलि नहीं होगी। घटना किसी क्रिमिनल गिरोह ने किया है, तस्कर के गिरोह ने किया है। उसको हम अपने आचरण से जाति का आचरण ना करें। यह बहुत क्लियर है मेरी तरफ से। आपको चाहिए था, सरकार इसमें कंप्लीट कोलैप्स कर गई। यदि सुशील मोदी जी कहते हैं कि इसमें साजिशकर्ता भी हैं, तो हम सुशील मोदी जी से कहेंगे सरकार आपकी है, अविलंब सीबीआई इंक्वायरी कराएं। एक दूसरी बात, और बहुत क्लियर, सरकार को चाहिए था सबसे पहले इस घटना में 15 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल होनी चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसको और 35 लोग गिरफ्तार होने चाहिए। और यदि परिवार के लोगों ने इस बात की शंका की है कि विनोद नारायण झा जी या अन्य लोग इस घटना के क्रिमिनल को बचाने में प्रश्रय देते हैं और उनके एक भाई संजय को जेल भेजने में विनोद नारायण झा जी का प्रेशर था, तो थाना प्रभारी विनोद नारायण झा और प्रवीण झा के कॉल रिकॉर्ड का डिटेल सरकार को सामने लाना चाहिए, पब्लिक डोमेन। मैं मांग करता हूं 2.5 से 3 महीने के अंदर, मैं यह नहीं कहूंगा कि विनोद नारायण झा इस मर्डर करवाने में शामिल हैं, लेकिन यह कंप्लीट कहूंगा कि विनोद नारायण झा जी का चरित्र, उसका एक्ट, इतने बड़े घटना को अंजाम देने वाले गिरोह को संरक्षण प्राप्त है। बहुत क्लियर। इस